और नहीं तो जो है इस देश का लोकतंत्र और संविधान भारतीय जनता पार्टी दोनों खत्म करने का काम करेगी। जनता को चाहिए कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करे, मंदिरों तक को छोड़ नहीं रहे। जिसके नाम पे श्री राम जी के नाम पर सत्ता में आए थे, वोट मांगते थे, उनको तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उनके नाम पे भी इन्होंने, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब से ये लोग कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। पीटीआई समाज को लेकर जो है पुनः जो है 2027 में भारी बहुमत से जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। यही तो दुख की बात है कि अगर वहाँ आदमी मोबाइल भी नहीं ले जा सकता है तो फिर चोरी कैसे हो गई? चोरी करने वाले कौन लोग? जो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट में हैं, जो वहाँ का काम देख रहे हैं अंदर, वही लोग चोरी डकैती का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज समाजवादी पार्टी कार्यालय में और यहाँ पर अधिवक्ताओं की काफी भीड़ लगी हुई है। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। सर, आपका नाम? मेरा नाम रूपनाथ है, तो एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। यहाँ पे कोई कार्यक्रम था? आज यहाँ पे 2027 का चुनाव और MLC स्नातक MLC के चुनाव, लोकतंत्र और संविधान को लेकर के अधिवक्ताओं की एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। यूपी 2027 चुनाव को लेकर आप लोग किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी 2012 से 17 के बीच में जो काम की है, उसको जन जन के बीच में ले जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसके विरोध में हम अधिवक्ता साथियों आज एक संगोष्ठी का आयोजन किए थे, जिसमें ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे जा करके लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आज आपके लोकतंत्र और संविधान सरकारी नौकरियों और आरक्षण पे डाका डालने का काम कर रही है। अनैतिकता की बिल्कुल हदें पार कर दी हैं, मंदिरों तक को छोड़ नहीं रहे। जिसके नाम पे श्री राम जी के नाम पर सत्ता में आए थे, वोट मांगते थे, उनको तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उनके नाम पे भी इन्होंने, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब से ये लोग कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। और जब मंदिर बन के तैयार हुआ, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, जो उनके चढ़ावे में जो बंदर बांट और लूट डकैती का इन्होंने कार्य किया, ये बहुत ही घिनौना और कुकृत का कार्य किए हैं। इनको 2027 में जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने वकीलों के साथ धोखा किया, छात्रों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया। इन्होंने नौकरियां न देने का काम किया है। और आए दिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, ये युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ खिलवाड़ है। उनके खिलाफ जिस तरीके से अभी नीट का पेपर आउट हो गया, बड़े पैमाने छात्र छात्राएं आत्महत्या कर ली, पुनः इनको परीक्षा करानी पड़ी। इन सब के विरोध में अधिवक्ता साथी लंबंद है, इनके विरोध में काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने राम मंदिर की बात की, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते, तो 200 करोड़ का चंदा कैसे चोरी हो गया? अब यही तो दुख की बात है कि अगर वहाँ आदमी मोबाइल भी नहीं ले जा सकता है तो फिर चोरी कैसे हो गई? चोरी करने वाले कौन लोग? जो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट में हैं, जो वहाँ का काम देख रहे हैं अंदर, वही लोग सब चोरी डकैती का काम कर रहे हैं। ये SIT गठित हुई है, क्या लग रहा है चोरों का नाम सामने आएगा? दरअसल SIT का गठन जो हुआ है, वैसे इनके चोरी और डकैती को छिपाने के लिए किया गया है। अगर आपने SIT गठित किया तो पहले आपको FIR करनी थी, आपने FIR किया नहीं। हवा में आप जांच कर रहे हो, पता नहीं किसकी जांच कर रहे हो। तो जांच तो तब होती है जब किसी के खिलाफ FIR हो। क्या लग रहा है योगी जी को ये चीज़ें मालूम होगी? देखिए, जो राम मंदिर निर्माण से लेकर के आज तक ये लोग, पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, सब पैसे के बंटवारा किए हैं और लगातार बंटवारा लूट का काम कर रहे हैं। ठीक है, यूपी में लगातार, यूपी भी क्या पूरे देश में, राज्य में भी जो पेपर होते हैं लीक हो जा रहा है। आखिर डबल इंजन सरकार में लोग रोकथाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? दरअसल इनकी नीयत साफ नहीं है ना। ये इनकी नीयत अगर साफ होती तो परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से तैयारी करके करवाते। इनको बच्चों को नौकरी देना नहीं है, छात्रों को नौकरी देना नहीं है, तो इस तरीके के पेपर ही लोग आउट करा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस तरीके से इनकी मंशा है कि हम आउटसोर्सिंग पे लड़कों को, युवाओं को, बेरोजगार को रखेंगे, तो इनका यही काम ही है। तो इसीलिए सब पेपर अपने ही लोग से पैसा वैसा लेकर के आउट करा लेते हैं, इन्हीं के लोग उससे इन्वॉल्व रहते हैं।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं कि इस बार यूपी का चुनाव अंतिम चुनाव है, अगर यूपी में बदलाव नहीं हुआ तो भाजपा चुनाव नहीं होने देगी। इस पर आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये ठीक कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो अगला चुनाव एक पारित कर देंगे बिल, संविधान में संशोधन कर दें। चुनाव नहीं हुआ हिटलर शाही का काम करेंगे, हिटलर की तरह के से ये देश प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। 2027 चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम 2027 के चुनाव को लेकर के जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की ये दिन ब दिन दुर्दशा करते जा रहे हैं, जनता जागरूक है। जनता को चाहिए कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करे। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपका नाम? शशिपाल सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, क्या कहेंगे 2027 एसोसिएशन इलाहाबाद। क्या कहेंगे 2027 चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? 2027 चुनाव को लेकर जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा जो है कि जो पीडीए समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और नहीं तो जो है इस देश का लोकतंत्र और संविधान भारतीय जनता पार्टी दोनों खत्म करने का काम करेगी। इसलिए हमको बूथ स्तर पर जाकर अपने समाज के लोगों को जगाना है और लोगों को ये बताना है कि अगर अपने संविधान को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है, तो हम सबको एकजुट होकर 2027 में इस लोकतंत्र विरोधी अलोकतांत्रिक सरकार को जड़ से उखाड़ के जो है फेंकना है। तभी हमारा संविधान भी बचेगा और लोकतंत्र बचेगा और हमारी जो है सभी अधिकार वो सुरक्षित रहेंगे। क्या लग रहा है सर, डबल इंजन सरकार का आप लोग 2027 में मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो है अभी आपने देखा 2024 का जो है चुनाव, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारा समाज, पीडीए समाज इतनी एकजुटता के साथ जो है लोकसभा के जो है चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो है जिताने का काम करेगा। लेकिन हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए के लोगों को इतना जागरूक किया और उनके अंदर जो है इतनी चेतना जो है भर दी कि लोगों ने एकजुट होके लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद भेजने का काम किया और साथ ही साथ जो है 6 कांग्रेस के सांसद भी जो है जीतकर सदन में पहुंचे हैं। तो हम लोग पीडीए समाज के लोगों को डोर टू डोर जाकर जो है और समाज में जो है इनकी लोकतांत्रिक नीतियों के बारे में जो है लोगों को बताएंगे और उनको जागरूक करने का काम करेंगे। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पीडीए समाज को लेकर जो है पुनः जो है 2027 में भारी बहुमत से जो है सरकार बनाने का काम करेंगे।